आज मैंने देखी शैतान। इस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे मेरे। मुझे लग रहा था मे बी इट्स गोइंग टू बी अ मास्टरपीस लाइक दृश्यम। पर जो लोग भी अजय देवगन को और एक फैमिली सेटअप को देख के दृश्यम वाली एक्सपेक्टेशन इससे लगा रहे हैं, पहली बात वो एक्सपेक्टेशन लगाना बिल्कुल बंद कर दो। दृश्यम के लेवल की मूवी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इस मूवी को कितने स्टार्स दूंगा ये तो मैं मूवी मतलब वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा, मतलब एंड में बता दूंगा। जब मैं मूवी को देख रहा था तो मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं पॉजिटिव पॉइंट खोजने की कोशिश कर रहा था कि कौन सी ऐसी चीज़ है मूवी में जो मुझे अच्छी लग रही है। तो मैंने नोटिस किया पूरी मूवी जब चलती है ना तो 4 से 5 मूवी में स्पाइक्स आते हैं। स्पाइक्स मतलब जहाँ मूवी थोड़ी इंटेंस होती है, थोड़ा आपको ग्रैब करती है कि आप ध्यान देते हो, अरे ये क्या हो रहा है, अब कैसे होगा ये, अरे समझ रहे आप, तो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो, आपको हुक कर पाती है। इसके लिए मैं इस मूवी को एक स्टार दूंगा। और दूसरा स्टार मैं दूंगा जो क्लाइमैक्स है उसके पहले तक पूरी स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी, आपको पता है क्या होने वाला है। जब तक स्टोरी प्रेडिक्टेबल होती है ना, हम लोग जब यूट्यूब वीडियो भी बनाते हैं ना, वी ट्राई टू मेक द स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि जब तक स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है तब तक कोई थ्रिल ही नहीं है। जो आपने सोचा अगर वही मूवी में हुआ, यू वोंट लाइक दैट मूवी। ये मूवी 90% वेरी प्रेडिक्टेबल है बहुत, क्योंकि आपको पता है क्या होने वाला है। सिर्फ क्लाइमैक्स में जाके जो आपका प्रिडिक्शन है वो थोड़ा सा ब्रेक होता है, तो उसके लिए मैं सेकंड नंबर दूंगा इस मूवी को। तो क्या मैं 2 ही स्टार दे रहा हूँ? हाँ। बाकी स्टार कट किस किस वजह से गए? पहली बात, मूवी बहुत ज़्यादा लेंदी है। जो स्क्रीन प्ले है मूवी का वो आपको हुक नहीं कर पाता। और मेरे लिए, मैं इसके लिए एक नहीं, मैं तो इसके लिए पता नहीं मुझे, लेकिन एक से तो फॉर श्योर ज़्यादा नंबर कटने चाहिए इस पॉइंट के लिए, क्योंकि यही तो मेन है। मूवी आपको हुक कितना कर पा रही है। क्लासिक एग्जांपल रिसेंट मूवी 12th फेल। एक भी मिनट के लिए आप बोर नहीं होगे मूवी में। 12th फेल, सैफ अली खान की एक मूवी थी रेस। फिर बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पर यार स्क्रीन प्ले और वो ऑडियंस रिटेंशन या वॉच टाइम का जो यूट्यूब की भाषा में जिसको कहते हैं ना, मुझे लगता है ये एनिमल का भी बहुत सही था। भले मूवी 3.25 घंटे की थी, पर मुझे नहीं फील हुआ था कि वो 3.25 घंटे कैसे निकल गए, एक्सेप्ट फॉर सम पार्ट्स 5-10 मिनट छोड़ के। बाकी मूवी बहुत अच्छे से हुक कर पाई मुझे, तो एटलीस्ट ये मुझे फील हुआ जब मैंने एनिमल देखा। तो वो चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा मिसिंग थी। कोई एज सच खास इंगेजमेंट था नहीं। रीज़न उसके पीछे क्या था? जब आप दृश्यम देखते हो ना, तो दृश्यम में पूरे मूवी में, मतलब थ्रू आउट द मूवी, जो रोल है अजय देवगन का और जो रोल है तब्बू का, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। इधर से अजय देवगन भी अगर कुछ कर रहा है, अजय देवगन का कैरेक्टर, तो उधर से तब्बू का कैरेक्टर भी कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से क्लैश बना हुआ है, कंपटीशन बना हुआ है। इस मूवी में क्या हुआ है, 90% मूवी में अजय देवगन इज ऑन द बैक सीट। अजय देवगन है ही नहीं फोकस में पूरी मूवी में। वो बस परेशान हुए जा रहे हैं उनकी फैमिली के साथ जो हो रहा है उसको लेकर। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, इज अ नॉर्मल फैमिली मैन इन द मूवी, लेकिन फिर भी आई थिंक थोड़ा सा स्क्रिप्ट इस तरीके से होना चाहिए था कि अजय देवगन को भी कहीं आना चाहिए था मेन फोकस में, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज द हीरो, राइट। पूरा स्क्रीन माधवन ने कैप्चर कर लिया है। माधवन, जब फिल्म में पहली बार माधवन का अपीयरेंस हुआ ना, भाई उस बंदे का जो स्क्रीन प्रेजेंस था ना, जो बॉडी लैंग्वेज, जो गेटअप था, वो देख के मुझे लग गया कि यार ये आदमी बाल विलन होने वाला है इस मूवी में। जब तक फुल फ्लेजेड कैरेक्टर शुरू नहीं हुआ था, कैरेक्टर मतलब अजय देवगन ही, माधवन अपने कैरेक्टर में जब तक नहीं आए थे, तब तक पहली बार देख के लगा मतलब मजा आएगा। पर जिस तरीके से कैरेक्टर मैच्योर हुआ ना माधवन का, यार इट डिसअपॉइंटेड मी लाइक एनीथिंग। मतलब ये मेरा ओपिनियन है। माधवन, आई लव हिम एज एन एक्टर एंड आई थिंक ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट ऐसी मूवी में आई थिंक उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा, मैं क्या बोलूँ, मैं वर्ड नहीं मेरे पास, लेकिन बिल्कुल भी यूज नहीं हो पाया, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि एज एन ऑडियंस आई एम बोर्ड एंड आई थिंक दिस जनरेशन इज बोर्ड विथ विलेंस लाइक, कि केओस मचा हुआ है, आसपास में लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं और एकदम आतंक मचा हुआ है, परेशानी है, स्ट्रगल है, लोग रो रहे हैं, समझ रहे, एगनी है और वो सब चीजें हैं। और वहां पे विलेन हंस रहा है, ये सब कर रहा है ना, ये पता नहीं क्यों अब बड़ा चीजी लगता है और क्रिंज लगता है। अब देख के ये नहीं लगता वो क्या एक्टिंग कर रहा है, मेरे को तो नहीं लगा। तो उधर अजय देवगन रो रहा है और उसकी बीवी रो रही है, परेशान है पूरी फैमिली, बेटी को वश में कर लिया है, बेटी तोड़फोड़ कर रही है, कभी बोल रहा है जाके उसका सर फोड़ दो, उसको मार दो।
और वहाँ पे हो रहा है, तो वो जो माधवन का जो रिस्पॉन्स है उसमें वो मुझे क्रिंज लग रहा था। दूसरी बात, माधवन जब उस भेस में आते हैं, वो तो सोशल मीडिया पे भी पोस्ट वगैरह और रील दिख चुका है कि वो जो अपना जीभ निकालते हुए जो सीन है और वो सब जो इंटेंस लुक, वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर है ना मूवी में, इतना लाउड बीजीएम है कि इंस्टेड ऑफ द स्क्रिप्ट, इंस्टेड ऑफ द स्क्रीन प्ले, मूवी को इंटेंस बनाने की कोशिश की गई है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। देखते वक्त मैं समझ गया था कि एक लार्ज ऑडियंस को ये बीजीएम की वजह से ही मूवी इंटेंस लग जाएगी। क्या लगा है, और दिख भी रहा है मुझे सोशल मीडिया पे लोगों के पोस्ट पे। पर लाउड बीजीएम की वजह से ना मुझे मूवी इंटेंस से ज्यादा नॉइजी लगी। खाली लाउड बीजीएम लगा देने से अगर हर सीन इंटेंस हो जाता, मूवी इंटेंस हो जाती और हिट हो जाती, तो फिर क्या ही बात थी, और कुछ करने की जरूरत थी क्यों? इंटेंस बीजीएम लगा दो, खाली भारी भारी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं जमा। कई सीन में तो जहाँ लाउड बीजीएम है, चिल्लाने का सीन है ना, मुझे हंसी आ रही थी। मुझे मतलब लग रहा था कि भाई जल्दी, मतलब मेरे पास अगर कंट्रोल्स होते तो मैं स्किप कर देता वो सब पार्ट। मैं इस मूवी को ओटीटी पे देख ही नहीं पाता पूरा। और थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आया क्योंकि अजय देवगन और माधवन जैसे कैरेक्टर को जब एक्टर्स को जब अंडर यूटिलाइज किया जाता है तो गुस्सा आता है। क्योंकि अजय देवगन में खास करके इस रोल में क्या पोटेंशियल है दृश्यम में दिख चुका है, और माधवन का जो गेटअप है ना, जो लुक है, जो माधवन वो मैडी वो रहना है तेरे दिल वाला माधवन अलग था, वो जवान और चॉकलेट बॉय वाला माधवन था। पर अब जो माधवन जिस एज में है, इज अराउंड 55 आई गेस, मतलब रफली 55, तो अब जो वो बियर्ड और वो सब जो मैच्योरिटी वाला एक लुक आया है ना, माधवन देख के लगता है कि भाई इस बंदे को सही से यूज किया जाए ना तो ये नेक्स्ट लेवल फिल्म बन सकती है इसके साथ। पर वो यहाँ पे टोटली अंडर यूटिलाइज लगा, जिसकी वजह से बिल्कुल मजा नहीं आया और हुक करके नहीं रख पाई टू दी एंड। मैं बहुत बार सोचा था कि यार अभी वो भी बाकी और आएगा। ये नहीं होना चाहिए ना। ऑडियंस मूवी में इतनी घुस जानी चाहिए कि उसको पता नहीं चले कि मूवी कब खत्म हो गई। ऑडियंस को लग रहा है कि अभी ये भी आने वाला है, अरे कितना लंबा खींचोगे। तो मतलब सही स्क्रीन प्ले इज नॉट गुड। हो सकता है राइटिंग अच्छी हो, पर जो डायरेक्टर का रोल है, जो डायरेक्टर का विजन है, जो कि स्क्रीन प्ले है कि आप कितने अच्छे से ऑडियंस को हुक कर पाते हो, वो सब चीज़ें बहुत फीकी लगी मुझे मूवी में। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ब्लैक मैजिक पे है तो इट डजंट मेक सेंस टू दिस जनरेशन एटलीस्ट। नहीं, मूवी एक ऐसा स्पेस है जो कि ये लिबर्टी देता है कि आप जो चीज़ मेन स्ट्रीम लॉजिक में नहीं है उसको भी दर्शा सकते हो। यू लुक एट कांतारा में भी जो चीज़ें दिखाई गई है वो मेन स्ट्रीम साइंस और लॉजिक से बहुत ज़्यादा तालमेल में थोड़ी है, लेकिन मूवी में ये लिबर्टी होती है कि कोई ऐसी चीज को भी आप एक तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हो एंड ऑडियंस विल लाइक इट, अगर आप ऑडियंस को ग्लू कर पाए, ऑडियंस को अगर मजा आया तो। पर वो जो ब्लैक मैजिक का जो इंटेंसिटी दिखाने की कोशिश की गई है ना, वो इंटेंसिटी नहीं बन पाई। कितना भी आप लाउड बीजीएम लगा लो नहीं फर्क पड़ता। अगर इन कंपैरिजन अगर मैं कहूँ तो KGF चैप्टर 1 जो पहली वाली KGF थी, उसमें जो क्लाइमैक्स सीन है जहाँ पे रॉकी भाई चेकमेट कर देते हैं गरुड़ा को, वहां पे भी ऐसा ही है, काली माँ का पूजा हो रहा होता है, बलि चढ़ने वाली होती है। उस जगह की जो इंटेंसिटी है ना, उस एक सीन की, उस क्लाइमैक्स सीन की जो इंटेंसिटी है म्यूजिक की वजह से, यश के परफॉर्मेंस की वजह से, या जो ओवरऑल प्लॉट है वहां का उसके वजह से, उस सीन की इंटेंसिटी इस पूरे मूवी से ज्यादा है। मुझे पता नहीं, वो इंटेंसिटी देख के यही याद आ रहा था कि यार वो KGF का वो इंटेंसिटी अलग ही था। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस तरह का कुछ पोर्ट्रे कर रहे हो कि आपको ऑडियंस को गूज़बम्स आ जानी चाहिए अगर कुछ इंटेंस सीन है तो। माधवन का अजीब है, मतलब वो जब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वहाँ कॉमेडी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बचकाना लग रहा था। और दूसरा जब डिसरिस्पेक्ट हो रहा है माधवन का तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो भी अजीब लग रहा है। अरे विलेन कैसा होना चाहिए? मुझे पर्सनली लगता है ना, विलेन होना चाहिए 10 एक मूवी थी, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, जाहिद खान, इन लोग की, सुनील शेट्टी, उसमें जो विलेन थे वो थे पंकज कपूर, जमवाल। पूरी मूवी में बंदा एक जगह चिल्लाया नहीं है, कहीं पर भी कोई लाउड डायलॉग मार काट कुछ नहीं है। माइंड गेम से यार क्या विलेन प्ले किया है पंकज कपूर ने।
मुझे लगता है वो पोटेंशियल माधवन में भी है कि एक माइंड गेम प्ले करके एक अलग तरीके का विलन, प्रकाश राज को सबने इतना क्यों पसंद किया, प्रकाश राज एक अलग तरह का विलन बने जो अचानक उसी की फट जाती है, उसी की हालत खराब हो जाती है जेन्युइनली। तो प्रकाश राज को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया एज अ विलन, गनी भाई और जयकांत शिकरे। लेकिन यहाँ पे माधवन ने एज अ विलन जो किया है ना, पता नहीं यार, मज़ा ही नहीं आया। मतलब इंटेंसिटी ही नहीं दिख रही थी, बचकाना लग रहा था, चाहे जब वो चिल्ला रहे थे तब भी, और जब वो कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ विलन वाले रोल में, कॉमेडी नहीं मतलब वो ओ ऐसा हो गया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इतना मतलब कम ऑन। ये था दोस्तों मेरा ओपिनियन। ओवरऑल 2 आउट ऑफ 5 स्टार ही दूंगा इस मूवी को मैं। heavily disappointed with the underutilization of brilliant actors like माधवन एंड अजय देवगन। आपने देखी, कैसी लगी कमेंट करके बताओ। पसंद आया तो लाइक कर दो। कलकत्ता में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अभी, एसी मुझे लगा जल्दी से बन जाएगा, इसलिए मैंने एसी भी ऑन नहीं किया, पूरा पसीने से भीग चुका हूँ मैं। पर ये था दोस्तों मेरा ओपिनियन इस मूवी को लेके। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और पता नहीं, दृश्यम देख के जो लगा था, दृश्यम देख के तो मैं पागल हो गया था, वैसा ही एक्सपेक्टेशन मैंने लगा लिया था इस मूवी से, उसके आसपास भी नहीं है। मुझे तो लगा उससे अच्छा मैं कुछ और ही कर लेता मूवी देखने के अलावा।